शहर अभी पूरी तरह जगा भी नहीं था कि सुबह के हल्के उजाले में सड़कें अपनी पुरानी थकान उतारने भी लगी थी। दुकानदार लोग शटर उठा रहे थे और रिक्शे वाले सवारियों का इंतज़ार भी कर रहे थे, और आम लोग अपनी रोज़मर्रा की लड़ाइयों के लिए निकल चुके थे। उसी भीड़ में एक महिला भी चल रही थी, साधारण सलवार, कंधे पर पुराना सा झोला था। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई बॉडीगार्ड, ना ही चेहरे पर चता का घमंड। नाम था उसका काव्या मल्होत्रा। शहर के लोग अभी उसे नहीं जानते थे, लेकिन यही महिला इस पूरे जिले की सबसे ताकतवर प्रशासनिक अधिकारी थी। आज वह ऑफिस नहीं जा रही थी, आज वह फाइलें नहीं देखने वाली थी, आज वह मीटिंग कोई फिक्स करने वाली नहीं थी, आज वह सिस्टम को नज़दीक से देखने के लिए निकली थी। काव्या के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, जो कि उसके टेबल पर जो रिपोर्टर्स आती है, क्या असल ज़िंदगी में वही हालत है इस शहर की? वह पुराने मार्केट की तरफ मुड़ गई, जहाँ चमकदार मॉल नहीं बल्कि ज़िंदगी की असली तस्वीर मिलती है। सब्जी वाले की आवाज़, फल बेचने वालों की पुकार और ठेलों पर खड़े लोगों की मेहनत। उसी लाइन में एक ठेला भी था, गोलगप्पे का। ठेले के पीछे खड़ा था रघुनाथ। उसकी उम्र लगभग होगी 48 या 50 साल। चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, फिर भी हाथों में इतनी तेजी थी और आंखों में बहुत उम्मीद। वह बिना रुके गोलगप्पे भर रहा था, हर प्लेट के साथ मुस्कान भी देता, जैसे ग्राहकों को नहीं, अपने बच्चों के सपनों को खिला रहा हो। काव्या यह सब देखकर वहीं रुक गई। काव्या बोली, भैया एक प्लेट देना। रघु ने ऊपर देखा। तीखा, मीठा या मिक्स दे दूं मैडम? काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज थोड़ा ज़्यादा ही तीखा हो जाए। रघु भी हंस पड़ा। ठीक है मैडम, आज याद रखोगी। अचानक माहौल बदलता है। अभी पहला गोलगप्पा उसके हाथ में ही आया था कि सड़क की दूसरी तरफ से पुलिस बाइक की तेज आवाज़ आई। उसमें से 3 पुलिस वाले उतरे और उनके साथ था सब इंस्पेक्टर अर्जुन देशमुख। उसकी लंबी मूछें और भारी आवाज़ और आंखों में सत्ता का नशा। बाइक सीधे ठेले के सामने रुकी हुई थी और अर्जुन देशमुख बोला, अरे रघु, फिर से यहीं बैठा है? रघु का चेहरा उतर गया। साहब, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ ठेला लगा है। अर्जुन ने आसपास देखते हुए, अब तक कहाँ है? रघु ने हाथ जोड़ कर दिए। साहब, आज अभी कमाई नहीं हुई है। अर्जुन हंसा, कमाई नहीं हुई, लेकिन हिम्मत बहुत हो गई है। एक सिपाही आगे बढ़ा और ठेले पर रखा पानी का ड्रम उलट दिया। पानी सड़क पर फैल गया। लोग पीछे हट गए। अगले ही पल ठेले पर लात मारी तो ठेले पर गोलगप्पे रखे हुए, आलू, चटनी सब सड़क पर बिखर गया। रघु वहीं ठेले के पास बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दिन भर की मेहनत और बच्चों का भविष्य सारा टूटा हुआ दिख रहा था। तभी काव्या का खून खौल उठता। वह आगे बढ़ी। यह क्या तरीका है? अर्जुन ने पलट कर देखा। तुम कौन हो? मैं एक इंसान हूँ और यह सब गलत है। अर्जुन हंसा। मैडम, ज़्यादा हीरो मत बनो। काव्या बोली, किस कानून में लिखा है कि आप किसी गरीब की रोजी पर लात मार सकते हैं? भीड़ छुपती, डर साफ दिख रहा था। अर्जुन का अहंकार आहत हो गया। ज़्यादा बोलोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काव्या ने आंखों में आंख डाल कर कहा, सच बोलना अगर अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। अगले ही पल कमिश्नर ने काव्या को एक थप्पड़ मार दिया। खुली सड़क में लोगों ने यह सब देख लिया और लोगों की सांसें रुक गई। काव्या के कानों में सन्नाटा गूंज रहा था।
गाल जल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके अंदर कुछ टूट नहीं, कुछ जाग गया था। कमिश्नर बोला, ले चलो इसे थाने। इसे तो थाने ही जाकर दिखाते हैं कि पुलिस की क्या ताकत होती है, पुलिस के साथ बदतमीजी करने की क्या सजा मिलती है। अर्जुन सिंह चिल्लाया, ले चलो इसे थाने। काव्या विरोध नहीं किया। वह जानती थी अगर अभी अपनी पहचान बताई तो सच्चाई अधूरी रह जाएगी। ये हाथ पे जोड़ने लगेंगे और इनकी सच्चाई पूरी सामने नहीं आएगी। फिर काव्या मल्होत्रा को कमिश्नर ने थाने पर ले गया। थाने का दरवाज़ा बंद हुआ। उसको लॉकअप में जाकर रख दिया। गंदी ज़मीन, टूटे हुए लोग थे। वहाँ 2 औरतें भी थीं। एक घरेलू हिंसा की शिकार थी, दूसरी ऑनर क्राइम के डर में जी रही थी। काव्या ने सब सुना, सब महसूस किया। यही वही सिस्टम था जिसकी जिम्मेदारी काव्या मल्होत्रा के कंधों पर थी। तब इंस्पेक्टर आया और काव्या को बोलने लगा, अगर इस कागज़ पर साइन कर देती हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तभी काव्या बोली, झूठे आरोप, धमकियां या गलत कागज़ों पर साइन का दबाव, मैं नहीं डरती। काव्या ने मना कर दिया। अर्जुन ने हंसकर कहा, यहाँ हमारा कानून चलता है, तुम कुछ भी कर लो। रात बहुत लंबी हुई। मच्छर भी काट रहे थे, भूख भी लग रही थी और डर भी, लेकिन काव्या नहीं टूटी। सुबह एक रिपोर्टर पहुंची। खबर बाहर जाने लगी थी। वह भी आसपास कहीं पूछकर वहां पहुंची थी। वह सारा सीन रिकॉर्ड करने लगी। तभी इंस्पेक्टर बोला, छीन लो इसका कैमरा, अगर ये रिकॉर्डिंग बंद नहीं करती है तो। तब उससे रिकॉर्डिंग बंद करवा दी। काव्या ने फ़ोन निकाला। काव्या को लगा था कि अभी इनकी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। काव्या ने कमिश्नर ऑफिस फ़ोन लगा दिया और फ़ोन स्पीकर पर था। मैं काव्या मल्होत्रा बोल रही हूँ कमिश्नर साहब। दूसरी तरफ सन्नाटा सा आ गया। कमिश्नर बोला, क्या सब कुछ ठीक है क्या? नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, तुम जल्दी आओ। कुछ ही मिनटों में सिस्टम दौड़ता हुआ आया और इंस्पेक्टर बोलने लगा, तुम कौन हो? मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूँ। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। काव्या बोली, कल रात में डीएम नहीं थी, मैं एक आम औरत थी। आज फैसला होगा कि न्याय क्या होता है, किसके साथ न्याय करना चाहिए, किसके साथ नहीं। अर्जुन देशमुख को गिरफ्तार किया गया। काव्या ने कहा, अगर कानून आम आदमी के लिए नहीं तो वह कानून नहीं, डर है। भीड़ ने तालियां नहीं बजाई, भीड़ ने यकीन किया और